यादव भारी गुस्से में है। जाहिर है कि उनका यह गुस्सा कांग्रेस के प्रति कतई नहीं है, इसीलिए कि उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का हाल ही में बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ कांग्रेस में विलय कर दिया है। उन्हें पक्का यकीन था कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से अपनी प्रत्याशी बनाएगी। चूंकि बिहार में इंडिया अलायंस के बैनर तले विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, इसीलिए किसी तरह के किंतु परंतु से बचने के लिए उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से विलय की औपचारिकता के पूर्व उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। उन्हें क्या पता था कि लालू की राजनीतिक स्टाइल थोड़ी अलग है। उनके साथ लालू ने खेल कर दिया है। आरजेडी ने जदयू से इस्तीफा देकर साथ आई रुपौली को विधायक बीमा भारती को चुपके से पूर्णिया में अपना उम्मीदवार बना दिया है। बीमा अब दावा कर रही है कि हर हाल में पूर्णिया जीतकर वो आरजेडी में अपनी उपयोगिता साबित करेंगी। बीमा भारती के आरजेडी के प्रति आकर्षण की पहली झलक 2020 में मिली थी, जब उन्होंने लेसी सिंह को मंत्री बनाए जाने का खुला विरोध किया था। बाद में नीतीश कुमार से उनकी तानातानी इतनी बढ़ गई कि 12 फरवरी को स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वो सदन से नदारद रही। हालांकि विश्वास मत के वक्त वो सदन में हाजिर हो गई। वो इस बात से भी नीतीश से नाराज हुई कि उनके पति और बेटे को पुलिस ने विश्वास मत की पूर्व रात में गिरफ्तार कर लिया। जदयू ने संतोष कुशवाहा को फिर पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार 2 बार से जदयू के टिकट पर पूर्णिया का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी खासियत ये है कि 2014 में तब जीते थे जब जदयू भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रहा था। नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद जदयू के सिर्फ 2 लोग ही लोकसभा जीत पाए थे। उनमें संतोष कुशवाहा भी थे। वर्ष 2019 में भी वो वहां से जीते। तीसरी बार जदयू ने उन पर भरोसा जताया। पप्पू यादव की पीड़ा ये है कि उनके परिवार ने 6 बार पूर्णिया का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी मां, पत्नी और खुद उन्होंने पूर्णिया से चुनाव जीता है। उनकी पत्नी को कांग्रेस में बेटी का सम्मान मिलता रहा है। उन्हें भी कांग्रेस ने सम्मान दिया है। कांग्रेस में विलय से पहले उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी मशवरा किया था। वैसे तो उन्होंने पहले से ही पूर्णिया में प्रचार शुरू कर दी थी, लेकिन प्रणाम पूर्णिया यात्रा निकाली, लाखों की भीड़ वाली रैली की। इसके बावजूद उन्हें लालू ने गच्चा दे दिया। पप्पू यादव अब कह रहे हैं कि जब वो लालू से मिले तो उन्हें अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करने को कहा था। यही नहीं, उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने की सलाह भी दी थी। जिस पूर्णिया में उन्होंने इतनी मेहनत की है, उसे छोड़ना उनके लिए तो संभव नहीं था। वो स्पष्ट और चुनौती भरे लहजे में कहते हैं कि दुनिया भले छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पर उन्हें पूरा भरोसा है। पार्टी नेतृत्व ही इस बारे में बात करेगा। क्योंकि चुनाव गठबंधन के तहत हो रहा है, तो हर किसी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।